कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें हमेशा सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आना है। जैसे वो पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि वो धरती पे जितने भी प्राणी हैं या उनके अगल बगल जितने भी लोग हैं वो उन्हें खुश रखें, चाहे खुद की कुर्बानी क्यों ना कर दें। क्यों भाई, क्यों लगता है ऐसा? फिर बाद में कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो भूल जाते हैं कि खुद तुमने कराया अपने साथ, इसलिए ऐसा हुआ, यूं ही नहीं होता। हाँ, तो ये आज उन्हीं लोगों के लिए है जो हमेशा सोचते हैं कि वो सबको खुश रख लेंगे और हमेशा सबके साथ अच्छा रहते हैं। पता है क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है ना कि लोग उन्हें एप्रिशिएट करेंगे। उन्हें लगता है शायद भारत रत्न का अवार्ड मिल जाएगा, शायद इसलिए। या फिर पता नहीं क्यों, मतलब खुद को सैक्रिफाइस करते हैं जस्ट बिकॉज़ दूसरों को खुश रखना है इसलिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ब्लॉग में नए हो तो पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखना क्योंकि मज़ा आ जाएगा, इसलिए देखना। तो सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि पहले खुद से पूछो कि तुम इस धरती पे आखिर आए क्यों हो। क्या इसलिए कि तुम्हें सबको खुश रखना है? क्या इसलिए कि तुम्हें अपनी कुर्बानी हमेशा देते रहना है? या फिर इसलिए कि एट द एंड तुम्हें दुख बनाना है कि तुम्हें कोई समझा नहीं? किस लिए? तुम किस लिए आए हो इस धरती पे, ये तुम्हें खुद से सवाल पूछना है। तो जब ये सवाल पूछोगे ना, तो आधे जवाब वहीं तुम्हें मिल जाएंगे और वहीं तुम्हें समझ में आ जाएगा कि शायद जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए नहीं ठीक है। ठीक है। नंबर टू ये है कि तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए। खुद से जब सवाल पूछोगे कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी अपनी लाइफ की खुद की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर तुम्हारी प्रायोरिटीज़ तुम्हारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, तो शायद तुम यही सब करके अपनी ज़िंदगी का समय व्यर्थ करोगे, क्योंकि तुम्हें इसमें मज़ा भी बहुत आएगा। क्योंकि तुम्हें ना दूसरों से कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होती है कि लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, लोग खुश होंगे, इसलिए। लेकिन जब तुम्हारी अपनी लाइफ में खुद के कुछ गोल्स होंगे, खुद की कुछ प्रायोरिटीज़ होंगी, तो तुम्हें अपने लिए वक़्त निकालना पड़ेगा। और तुम जब अपने लिए वक़्त निकालना शुरू कर दोगे ना, बाकियों को तो अपने आप दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि बाकियों को लगने लगेगा तुम बड़े सेल्फ़िश हो, बहुत मीन हो और तुम्हें सिर्फ़ तुम दिखते हो और तुम्हारे सिवा कोई और दिखता नहीं है। क्योंकि लोग ना सिर्फ़ अपने हिसाब से अपने असम्पशन्स करते हैं, अपने हिसाब से आपकी हर चीज़ को डील करते हैं, आपकी सिचुएशन को। उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता बॉस कि तुम्हारी लाइफ़ में क्या चल रहा है, तुम्हारी लाइफ़ की क्या प्रायोरिटीज़ है। इवन मुँह खोल के बोलोगे भी ना कि यार मेरी अपनी लाइफ़ की ये प्रायोरिटीज़ है और मुझे इसके लिए समय चाहिए, तो भी अगर सामने वाले के पास काम होगा ना, तो पता है क्या सोचेगा कि सबसे पहले तुम उसका काम करो। तुम भले ही अपना काम सैक्रिफाइस करो मगर उसका करो, जैसे तुमको खरीद रखा है उसने, है ना? इंसान ऐसे ही सोचता है और मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे ही होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको तुम सामने से आके कहोगे कि यार मेरी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, मेरे कुछ गोल्स हैं, मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ, तो वो अपनी चीज़ों को पहले ना रख के पीछे रखेंगे अपनी चीज़ें और तुम्हें कहेंगे कि हाँ, तुम पहले अपना काम करो। बड़े सच्चे और अच्छे लोग होते हैं ऐसे, मतलब इक्का-दुक्का मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते। अब आते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात ये है कि पता है समझदार कौन होता है? समझदार वो नहीं होता कि जो हमेशा सही काम करता है। समझदार मेरे ख़्याल से वो होता है जो सही वक़्त पर, मतलब जो नीडेड है, वो काम करता है। तो थोड़ा समझदार बनो। जिस वक़्त जो ज़रूरी है, वो करना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला मर रहा है और तुम कहो कि अरे! मेरे अपने गोल्स हैं, मेरी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, मुझे ये करना है। नो, उस समय वो नीडेड है, तो सामने वाले को करो। लेकिन अगर नहीं है, तो अपनी प्रायोरिटीज़ पर काम करो। तो हमेशा वही करो जो नीडेड है अकॉर्डिंग टू टाइम। उसी के हिसाब से लाइफ़ में डिसीज़न लेने चाहिए, क्योंकि वही एक बेस्ट डिसीज़न होता है। वही तुम्हारी जो फालतू की चीज़ें हैं ना, उनको अपने आप अवॉइड कर देता है और तुम अपनी लाइफ़ में जो अचीव करना चाहते हो, वो ईज़िली अचीव कर पाते हो। और जिसको समझना होगा, वो समझ लेगा यार कि तुम ठीक हो, और जिसको नहीं समझना होगा ना, उसके लिए तुम भगवान बन जाओ, तो भी नहीं समझ पाएगा कि तुम ठीक हो। तो भाड़ में जान दो ऐसे लोग को। नाउ द नंबर 4, अपने वक़्त को ना डिवाइड करना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ज़िंदगी के 365 दिन तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ काम ही करते रहो। तुम सिर्फ़ और सिर्फ़, कहते हैं ना, गधे की तरह अपने आप को रगड़ते रहो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इंसान की हर एक चीज़ की टाइम लिमिट होती है, आपको अपने लिए वक़्त चाहिए तो उसके लिए टाइम निकालो। आपको दूसरों के लिए वक़्त निकालना है, तो उसके लिए भी आप टाइम निकालो। आपको अपने एन्जॉयमेंट के लिए भी टाइम निकालना है, तो उसके लिए भी वक़्त निकालो। अपनी फैमिली के लिए निकालना है, तो उसके लिए भी वक़्त निकालो।
हर किसी के पास वक़्त उतना ही है और वक़्त तुम्हें मैनेज करना पड़ता है। तो जब तुम अपनी टाइम लिमिट को सेट करोगे ना हर एक चीज़ के लिए, तो सामने वाला भी तुमसे खुश रहेगा और तुम अपने आप से खुश रहोगे, तुम अपनी लाइफ़ से खुश रहोगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है। तो हर चीज़ के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है और लाइफ में एक बैलेंस इसी तरीके से बन पाता है, वरना अगर तुम सोचोगे कि तुम एक ही चीज़ को अपना पूरी ज़िंदगी दे दोगे, तो तुम बोर हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। तुम करके देख लो यार, नहीं कर पाओगे। तुम 5 महीना, 4 महीना, 6 महीना कर लोगे बहुत से बहुत, बट लाइफ टाइम नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो अपने टाइम को डिवाइड करो और उस तरीके से काम करो। अब आते हैं 5वें नंबर पे, बाउंड्री सेट करो। वैसे पत्थर-वत्थर लगा के नहीं सेट करनी है। बाउंड्री सेट करना मतलब कि खुल के अपनी बात को रखो कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं पसंद है, तुम किस चीज़ को कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हो, तुम किस चीज़ को कहाँ तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। ताकि सामने वाला को ये एश्योर हो जाए कि वो तुमसे क्या करवा सकता है और वो तुमसे क्या नहीं करवा सकता है। तुम पे क्या ज़ोर-ज़बरदस्ती चल सकती है और क्या नहीं चल सकती है। तो ऑलवेज़ सेट योर बाउंड्रीज़ एंड इट शुड बी क्लियरली टेल टू द पीपल, ताकि उन्हें भी पता रहे कि ज़्यादा नहीं चल पाएगा। जितना चल रहा है उतना ही चल पाएगा। तो बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। वरना लाइफ में आजकल क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ना तुम्हारा यूज़ करना स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो जब बाउंड्री सेट कर लेते हो ना, तो पता होता है सामने वाले को कि किसको कितना इस्तेमाल करना है और किसको कितना नहीं। एक्सेस में कोई भी चीज़ हार्मफुल होती है, इसलिए ऑलवेज सेट योर बाउंड्रीज। अब आते हैं 6ठे नंबर पे, हमेशा अपने वक्त की भी कदर करो और दूसरों के वक्त की भी कदर करो। वो एक कहावत है ना कि दाँत थे तो चने नहीं थे, चने थे तो दाँत नहीं थे। तो ये वक़्त के ऊपर ही है। हमेशा रिस्पेक्ट करो यार। टाइम एक ऐसी चीज़ है कि जाने के बाद कभी वापस नहीं आता और तुम अपनी लाइफ़ में कभी भी पीछे जाओगे ना, तो हमेशा इस चीज़ को नोटिस करोगे कि जो वक़्त निकल गया, अगर तुम उसको दोबारा जीना चाहोगे तो कभी शायद जी नहीं सकते। एंड इसकी अपनी खुद की एक ब्यूटी है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि हम अपनी लाइफ में पीछे जाते और वही पल, वही ज़िंदगी दोबारा जी लेते, तो शायद हम हर एक चीज़ को इतना फुलफ़िलिंग तरीके से ना जी पाते, या फिर उतनी चीज़ों की वैल्यू ना होती, और या फिर हम सोचते अरे! ये तो हलवा है। तो इसलिए शायद वक़्त की एक अपनी इम्पोर्टेंस है और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। पैसा आएगा, जाएगा, कमा लोगे, बहुत सारी चीज़ें तुम दोबारा कर लोगे, बट आई थिंक टाइम एंड हेल्थ 2 एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा एक जैसी नहीं होती, और एक बार हाथ से निकल गई तो लाख हाथ फैला के बैठो, वापस नहीं आती। सच है ये। तो अपने टाइम की भी कदर करो, सामने वाले टाइम की भी कदर करो और उस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ो। 7वां, 7th वन, एंड दिस इज़ द लास्ट वन। लाइफ में ना सब कुछ टेम्परेरी है। अगर तुमसे आज कोई खुश है तो ये मत समझना कि वो हमेशा खुश रहेगा। जब तुम उसके मन का नहीं करोगे ना, वो फिर तुम्हें 4 गरियाएगा पीछे मन भर के एकदम। तो सब कुछ टेम्परेरी है यार। तो फिर क्या करना चाहिए? वही जो ज़रूरत है वही करो, फालतू का नहीं करो। और जो ज़रूरत है जो इंसान वो करता है, तो उसका एप्रिशिएशन उस वक़्त तो होता ही है, बाकी का बाद में पता नहीं, हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। तो हाँ, हर चीज़ टेम्परेरी है, सुख है, दुःख है, टाइम जो भी है बीत जाता है। तो जैसा भी वक़्त है वो भी निकल जाता है। तो अगर कोई तुमसे खुश है आज, तो ये कभी मत समझना कि वो इंसान ज़िंदगी भर के लिए तुमसे खुश है। वो कल फिर तुमसे भी दुखी होगा, और हो सकता है आज दुखी है तो कल तुम उसको खुश कर लो। तो लाइफ में सब कुछ टेम्परेरी है, तो ज़्यादा बर्डन या फिर ज़्यादा कष्ट लेके, दुःख लेके अपने जीवन में जीना बेवकूफ़ी होती है। चीज़ों को लेट गो करो और मस्त जियो। बस यही कहना था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। क्योंकि जब प्यार मिलेगा तो और प्यार देने की कोशिश करूँगी मैं भी, और नया-नया कंटेंट बनाऊँगी और जल्दी से फिर आपको मिलती रहूँगी। इसलिए कमेंट भी करना, लाइक शेयर भी करना। बाय।